वैसे तो किसी न किसी मुद्दे को लेकर के दिल्ली की राजनीति हमेशा गर्म ही रहती है, चाहे दिल्ली सरकार और एलजी हो या फिर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हो। हमेशा एक ऐसा मुद्दा रहता है जो दिल्ली में चर्चा का विषय बना। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश में महिला विंग में संगठन सचिव धारणा सेठ जी। धारणा जी से बात करते हैं। धारणा जी, सबसे पहले तो इस सवाल से शुरू करते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर जाना चाह रहे थे। केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने इसका विरोध किया और अंततः जाने से रोका गया। कैसे देखते हैं आप लोग, क्या वजह मानते हैं इसके लिए? केंद्र का डर कि कहीं सीएम अरविंद केजरीवाल जिनको आज पूरा विश्व जान रहा है और चाहता है कि वो जो दिल्ली मॉडल को अपना बाहर जाके पेश करें, सिंगापुर में लोगों को बताएं किस तरह से दिल्ली में विकास कार्य हो रहे हैं, तो उनको वो ना कर पाएँ और उनकी ज़्यादा महत्वता ना बढ़े, इसको लेके केंद्र सरकार डरी हुई है। शायद इसीलिए पीएम नहीं चाहते कि हमारे दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी सिंगापुर जाएं और अपनी बात रखें। आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली से बढ़ के पंजाब तक पहुंची है और अभी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, वो भारतीय जनता पार्टी को ये बता रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। ऐसा क्या डर बना दिया आम आदमी पार्टी ने? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो ख्याति है, लोकप्रियता है, उनकी ईमानदारी से है, उनके किए गए कार्यों से है। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो भी वो उन्होंने का दिल्ली मॉडल है वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। और अपना मतलब उनकी लोकप्रियता और उनकी सजगता को देखते हुए ही ये सब हो रहा है। और हमें लग रहा है कि अगर कोई और बात नहीं है तो क्या ऐसी वजह है कि आप इसमें देश का ही नाम ऊंचा होता अगर वहाँ जाके दिल्ली की बात होती, अच्छे कामों की बात होती। लेकिन वहाँ तो ये कहा गया कि वो काउंसिलरों की बैठक थी, उसमें विश्व भर के जो भी लोग आ रहे थे वो अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों के मेयर आ रहे थे। एक मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि इनका जाना बहुत जायज़ था और बहुत ज़रूरी था? देखिए, इनवाइट किया गया है सिंगापुर में, वहाँ के जो आयोजक हैं वो सही समझ रखते हैं, ना कि कोई निर्णय लेने वाले यहाँ की अथॉरिटी है कि उनको वहाँ पे इनवाइट करा जाना चाहिए था या नहीं। उनके पास इनविटेशन है बाकायदा सिंगापुर जाने का, तो उस इनविटेशन के आधार पे उनको जाने दिया जाना चाहिए था। अब एक और जो घटना देखने को मिली कि जिस दिन वन महोत्सव था, वन महोत्सव के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स लग गए और मुख्यमंत्री जो है उस प्रोग्राम में नहीं गए। ये क्या मानते हैं आप लोग कि ऐसा क्यों हो गया? जहाँ तक मुझे पता था कि वो सरकार का आयोजन था और एक अच्छा काम हो रहा था। वृक्ष लगाना और पर्यावरण के लिए कुछ करना, ये तो अच्छी बात है, तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। और मैं जो ये किया गया कि सीएम के पोस्टर फाड़ के वहाँ पे पीएम के रातों रात पोस्टर लगे हैं, और ये तो एक अपना सीएम का के लिए भी उनके लिए अच्छा नहीं है कि सीएम का उन्होंने इस तरह से उनकी बेइज्जती की गई। और उनके साथ ऐसे एक कार्यक्रम ही तो था, वृक्षारोपण था, होने देते वो प्रोग्राम में। और जो पोस्टर लगे थे, अगर हम अपने पीएम का भी आदर करते हैं, सम्मान उतना ही है, हमारे देश के पीएम है, पोस्टर होल्डिंग लगाने थे तो उनके भी लगते। और इस आयोजन पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा मैं समझती हूँ। अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी की वजह से जाने जाते हैं। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री जेल में चले गए, दिल्ली में भी स्वास्थ्य मंत्री जेल में चले गए। अब जो है शराब के ठेके के मामले को लेकर के सीबीआई को सौंपा गया है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कैसी ईमानदारी की बात है? एक तरफ से कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है एक के बाद एक मंत्री जेल में। देखिए, क्या सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई आरोप साबित हुआ है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो सेम है, एक्साइज को लेके मुद्दा उठा है,
तो एक्साइज तो बड़ा है और उसको लेके वो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें भी कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और ठीक है, वो अपना कर लें, जो भी जांच बैठानी है बिठा लें, लेकिन जिस तरह से सत्येंद्र जैन जी निर्दोष साबित हुए हैं, हम पक्का कहते हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री जो भी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो एक शिक्षा मंत्री जो आज तक इतना अच्छा, जिसने कभी भी लोगों के बच्चों के शिक्षा के बारे में नहीं सोचा, उसके खिलाफ भी वो जो करना चाहते हैं कर लें, और हम पक्के यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो भी निर्दोष साबित होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजली के बिल देते हैं, वो छूट के दायरे से बाहर हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? लोग इस बात की आलोचना करना शुरू कर दिए हैं कि जो सरकार बिजली का मुद्दे पर आई थी वो अब बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। वो चाहे सब्सिडी की बात हो, उसमें एक एप्लीकेशन की बात हो गई, अब जो है रेट भी बढ़ाने शुरू कर दिए। देखिए, बात आ रही है 6% की, तो 6% कितने साल, 7-8 साल हो चुके हैं, और 7-8 सालों में 6% बढ़ना बहुत ही मामूली सा है। और दूसरा बात रही, अभी आपने बात करी, देखिए जहाँ तक सब्सिडी की बात है, कहीं भी कोई भी लिखित कहीं नहीं आया कि सब्सिडी ख़त्म हो गई है। जिनको 200 यूनिट पे फ्री मिल रहा था, अभी तक वही मिल रहा है। 400 यूनिट पे आधा था तो आधा ही है। अब जितनी खपत होगी उतना ही, और जिनकी फ्री थी उनको तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जिनका 200 यूनिट तक का बिल आ रहा है तो वो अभी आ जा रहा है, और ये भ्रम फैलाया जा रहा है ऐसा कि कोई सब्सिडी ख़त्म होने वाली है। ऐसा नहीं है। केवल एक पेपर पे जो सीएम ने घोषणा की है कि एक पेपर पे ये लिखा हुआ आएगा कि आप वो सब्सिडी को रखना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं खुद के लिए स्वयं या नहीं। तो एक अपनी इच्छा पे अगर आप वो सब्सिडी को खुद के लिए जारी रखना चाहते हैं तो आप उस पेपर पे हाँ टिक कर दीजिए, और नहीं करना चाहते तो आप उस पर ना टिक कर दीजिए। तो ये तो सीधी सी बात है, ना सब्सिडी ख़त्म की गई है ना, ये तो लोगों की सहूलियत पे ना। बहुत सारे लोग थे कह रहे थे कि सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, क्यों बहुत रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो उनके लिए है, उनकी मर्ज़ी है। अगर वो जारी रखना चाहते तो रखें, और नहीं रखना चाहते तो अब वो बंद करवा सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लग गया। जीएसटी लगने के बाद जो है आप लोगों ने विरोध भी किया इसका। हालांकि उसी समय भारतीय जनता पार्टी बिजली के रेट बढ़ने पर जो है वो प्रदर्शन कर रही थी। आरोप ये भी है कि दिल्ली सरकार जब जीएसटी काउंसिल में गई तो दिल्ली सरकार ने भी जीएसटी को लेकर के कोई विरोध नहीं किया। विरोध तो है कि भाई जीएसटी बढ़ाई है, और चाहे वो आटा हो, दही हो, इन सब पे जीएसटी बढ़ी है। बात मामला आ जाता है गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पे। अगर जब ये मामला उनकी जेब से ज़्यादा खर्च हो रहा है, उन पर प्रभाव पड़ रहा है, तो सरकार तो उस चीज़ का तो विरोध कर रही है कि उनकी जेबों से एक आम चीज़ है, आटा ले लीजिए, तेल ले लीजिए, एक तो यही है, खाने पीने की चीज़ें हैं, उन पे भी आप जीएसटी लगा देंगे तो गरीब आदमी, मध्यम वर्ग आदमी क्या खरीदेगा, क्या खाएगा? ये सब तो एक सोचने का विषय है, और इस पर ध्यान देना चाहिए, और जीएसटी तो वापस लेनी चाहिए। इन चीज़ों पे तो ना लगाए। कुछ क्या रह गया? आप एक दही है, दही जैसी चीज़ों पे भी आप जीएसटी लगा रहे हैं, आटे पे लगा रहे हैं, तेल आप पहले ही महंगा कर चुके हैं, दालें महंगी हैं। एक व्यक्ति दाल, रोटी, चावल, यही सब खाता है, और उस पर भी अगर जीएसटी लग जाएगी तो ये तो बहुत ही दुख का विषय है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धारणा जी। तो ये थी धारणा सेठ, जिनका कहना था कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा। खाने पीने की चीज़ों पर अगर जीएसटी लगती है, यह बहुत दूरगामी प्रभाव हो सकता है। लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत कम मात्रा में खरीदते हैं, और कम मात्रा में सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि महंगाई की वजह से उनके जेब